हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम लोग 12th फिजिक्स चैप्टर 5 को अध्ययन कर रहे हैं और इस पर हम लोग एक क्लास को देख चुके हैं जिस पर इस चैप्टर का पूरा टोटल बेसिक बताया गया है। अगर अभी तक इस क्लास को आपने नहीं देखा तो सबसे पहले इस क्लास को छोड़ दीजिए और इस क्लास पर जाइए, क्योंकि इस क्लास पर मैंने बताया 30% जो आपका सिलेबस कम हुआ है उस पर इस बार क्या क्या हट गया है, क्या क्या इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना और गलती से आप इसे ना पढ़ें तो अच्छा होगा। और बेसिक में वो चीज़ें बताई जाती हैं जो पूरे चैप्टर में काम आती हैं, तो आप बेसिक वाले पार्ट को जरूर देखें। आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज की क्लास पर हम लोग बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में और भी टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। पहले हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो जल्दी से जल्दी मैं 3 से 4 क्लासेस देने आपको स्टार्ट कर दूंगा। और क्या है ना, क्लासेस का टाइम बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड 1 घंटे 2 घंटे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में होता क्या है एक चुंबक होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक मैं चुंबक बना लेता हूँ। सपोज ये एक कोई चुंबक है, ठीक। इस पे 2 सिरे होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्थ बना लूंगा और एक यहाँ पे साउथ बना लूंगा। ठीक, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, साउथ है। इसके बाद नंबर इसका फर्स्ट, इसमें आपको कम से कम 3 पॉइंट लिखने होते हैं। कितने पॉइंट लिखने होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब भी कभी आपसे पूछेगा तो कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट आपको लिखने होते हैं और मैं 3 ही पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं तो ये कुछ ऐसी होती हैं, ऐसे निकलती हैं, हमेशा ऐसे निकलेंगी। ठीक, ऐसे से जाएंगी और ऐसे से जाएंगी और ऐसे आएंगी, ऐसे जाएंगी और ऐसे आएंगी। ठीक है, ऐसे जाएंगी और ऐसे आएंगी, इधर से जाती हैं, निकलती हैं और इधर जाके छुपती हैं। तो ये अपना क्या है, ये जो ये नॉर्थ है अपना और ये साउथ है। तो आप एक पॉइंट बोल देंगे, ये रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर खत्म हो जाती हैं। हिंदी में बोलेंगे तो बोल देंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर। नॉर्थ का मीन्स क्या है? उत्तर। नॉर्थ का मतलब क्या है? उत्तर। और इसका मतलब क्या है? दक्षिण। तो आप बोल देंगे कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ पे भी मैं और बनाऊंगा इनको ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अरे बिगड़ गई यार, चलो इतनी बना देता हूँ। ठीक, यहाँ से जाती हैं तो यहाँ से आपने क्या देखा कि उत्तरी ध्रुव पे जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे समा जाती हैं। दूसरी बात, इन पे क्या देख रहे हैं, ये लचकदार होती हैं। कैसी होती हैं? देखिए, ये लचकदार और टेढ़ी होती हैं। कैसी होती हैं? लचकदार और टेढ़ी होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लिख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर, उत्तरी ध्रुव से निकलकर निकलकर कहाँ पे रुकती हैं? अस्त कहाँ पे होती हैं? दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश कर जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। नंबर 2 पे आप लिख सकते हैं कि ये रेखाएं लचकदार होती हैं। कैसी होती हैं? लचकदार। लेकिन इनमें एक पॉइंट आपको खुला खुला दिख रहा होगा, ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काट रही हैं? नहीं काट रही ना। तो ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, ना स्पर्श कर सकती हैं, ना कभी एक रेखा दूसरी रेखा को छू सकती है और ना ही काट सकती है। तो नंबर दूसरा पॉइंट लिख देंगे, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, नहीं काटती। नंबर तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। ये रेखाएं, क्योंकि स्पर्श तो कर नहीं रही, ना कभी कर सकती हैं। ठीक है, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकती। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। ठीक,
आई होप आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले देखिए ये क्या होती है, नॉर्थ से निकलकर यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। फिर इन पर देख रहे हो कि कहीं एक दूसरे को काट नहीं रही कि ऐसे काट दें। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती और ना ही स्पर्श करती हैं। तो यही 3 पॉइंट आपको लिख देने हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं और ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती और ये रेखाएं कभी एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करती हैं। तो आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा। किस किस के समझ में आया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? जिसके समझ में आया ना एक बार कमेंट करके तो बता सकता है कि मेरे समझ में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ गई। अब देखिए चुंबकत्व का गॉस का नियम अलग होता है, उसको हम यहाँ पे बताएंगे। चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम हेडिंग लगाएंगे। आप लोग अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं नोट्स बना रहे हैं तो आप हेडिंग लगाएंगे चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम इस पर लिखेंगे। देखिए इस पर ये छोटा सा नियम होता है तो आपको पता है कि जो गॉस का नियम होता है वो हमेशा बंद पृष्ठ पर होता है, बंद सर्कल पर होता है। ये जो क्लोज पृष्ठ होगा उसी पर ये जो गॉस का नियम होता है वो संभव होता है। ये आप जानते हैं जहां भी गॉस शब्द ऐड हो जाएगा वो हमेशा बंद पृष्ठ की बात करेगा। इतनी बात क्लियर? तो आपको जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स हमेशा बंद पृष्ठ पर संभव होता है, तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। इस रूल पे क्या होता है, वहां पे जो चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है ये 1/ε0 गुना होता है किसका, आवेश का। तो ये फाई इक्वल टू आपने पढ़ा था फाई इक्वल टू गॉस का नियम Q/ε0। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि जो नेट आवेश नेट चुंबकीय फ्लक्स होता है वो शून्य होता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए समझते हैं। पहले रूल लिख देता हूँ, छोटा सा रूल है, इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप परेशान मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इस एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन पहले आपको समझा देता हूँ। छोटा सा रूल है, आ जाता है 1 नंबर में आपके एग्जाम पर अक्सर पूछ लिया जाता है। और ये समझ नहीं आएगा यार तो इससे बहुत एक है रूल जो हमेशा पूछा जाता है। इसमें 4 ठो आपको लिखने होते हैं, मैक्सवेल का समीकरण वाला, उससे हमेशा पूछा जाता है, आपके एग्जाम पर आएगा आएगा कन्फर्म आएगा। इसलिए वो 4 रूल होते हैं उस पर, तो ये रूल भी आता है, तो ये आपके लिए आना जरूरी है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स नेट चुंबकीय फ्लक्स बोल देंगे आप, नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। अब इसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, देखिए समझिएगा। सपोज करो यहाँ पे मैं एक कोई बंद पृष्ठ बना देता हूँ, ठीक, ये रहा बंद पृष्ठ अपना। और यहाँ से दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से क्या चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है ना उन्हें यहाँ से मतलब डाल रहा हूँ इस पर। तो इधर क्या होंगी, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इधर से निकल रही हैं। तो देखिए होगा क्या, जितनी रेखाएं आप यहाँ से डालोगे, सपोज करो ये कोई यहाँ पे आपको पत्थर फेंकना है, तो जितने पत्थर यहाँ से यहाँ फेंकोगे उतने ही तो गिरेंगे। सपोज करो 4 पत्थर आपने फेंके तो 4 पत्थर इधर आसपास पड़े मिलेंगे। और अगर यहाँ पे तुमने 2 पत्थर फेंके और यहाँ पे 4 पत्थर ढूंढोगे तो क्या मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो यहाँ से चार चार हमने क्या किया, 4 किरणें निकाली, तो यहाँ से 4 किरणें बाहर हो रही हैं। तो अब बताओ चुंबकीय फ्लक्स की जो रेखाएं हैं, 4 रेखाएं मैंने इसके अंदर प्रवेश कराई, तो 4 रेखाएं बाहर भी निकल गई, तो इसके अंदर क्या बचा, शून्य बचा ना, कुछ ना बचा ना। तो यही होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह शून्य होता है। ठीक है, ताकि आप चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं की जो संख्या होती है आप जानते हैं, परिभाषा आसानी से समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने 4 रेखाएं डाली और 4 रेखाएं इधर से प्रवेश कर रही है, यहाँ से प्रवेश कराई और यहाँ से बाहर हो रही है। तो यहाँ पे कितनी बची, 0। तो जब भी आपसे कोई पूछ लेगा चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम, तो आप जानते हैं गॉस का नियम बंद पृष्ठ पर संभव होता है। और इधर से आपको याद रहेगा कि जितनी रेखाएं हम डालेंगे उतनी रेखाएं बाहर निकल जाएंगी, तो कितनी रेखाएं बचेंगी, शून्य बचेंगी। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो आप सिंपल वे में बोल देंगे कि किसी बंद पृष्ठ पर, क्योंकि आप जानते हैं गॉस का नियम बंद पृष्ठ पर संभव होता है, तो आप बोल देंगे किसी बंद पृष्ठ पर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, नेट चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। इतनी बात याद रखना है, नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। कैसे याद रखना है, इससे याद रखना है कि 4
4 रेखाएं डालेंगे। ये पत्थर वाली बात से याद रखना है कि अगर यहाँ पे आप 2 पत्थर फेंक के 4 पत्थर ढूंढोगे तो क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। इसलिए आपको ये लर्न रखना है। अब ये लर्न रखना है क्या, चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, और ये गॉस के नियम से आपको पता चल जाएगा कि गॉस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर संभव होता है। इसलिए आप बोल देंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, यही कहलाता है चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। छोटी सी क्लास में बताता हूँ, और अगर आप नोट्स बनाते जाते हैं ना, देखिए अपना 5वां चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। 3 चैप्टर और होंगे इसमें, और अपने जो 35 नंबर की फिजिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी अपना फर्स्ट पेपर। और सेकंड चैप्टर में 13 नंबर का, सेकेंड चैप्टर में प्रकाशिकी आपकी 2 चैप्टर है। प्रकाशिकी के अंदर तरंग प्रकाशिकी है एक, और किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी खत्म हो चुका है, तरंग प्रकाशिकी खत्म होने की स्थिति में है। तो 13 नंबर वहां भी हम एजार्ब कर लेंगे, और 35 नंबर यहाँ। तो मतलब आपके टोटल 5 3 8 और 4 48 50 नंबर लगभग हमने आपको पढ़ा दिया। 15 दिन में 50 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा, बचेंगे 20 नंबर। तो फिजिक्स आपकी कंप्लीट होने जा रही है। अब ये मत सोचिएगा कि छोटी छोटी क्लासेस आती हैं, इस पर ध्यान ना दीजिए। आप अपने तैयार करवाने पर ध्यान दीजिए। फिर एक आपकी महा मैराथन क्लास लगाऊंगा, जिस पर पूरी फिजिक्स एक ही वीडियो पर पढ़ाऊंगा, एक ही क्लास पर पढ़ाऊंगा। वो क्लास पूरी रात की हो सकती है, पूरे दिन की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो बाद में डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।